हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज ये वीडियो जो है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पे है। मैंने हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन रखी है, आप एंड तक ज़रूर इसको वॉच कीजिए। काफ़ी बेनिफिट होगा इस वीडियो से। तो ध्यान से खुद भी अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर लिखें। और जो होमवर्क मिलता है उसका आंसर ज़रूर किया करें, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर चैनल की प्लेलिस्ट को अभी तक नहीं विज़िट किया है तो ज़रूर एक बार विज़िट कर लें, बहुत बेनिफिट होगा वहाँ से भी आपको। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच लेक इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू श्रीनगर सिटी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसी लेक है जो पूरी श्रीनगर सिटी को वाटर सप्लाई करती है। कश्मीर में ये लेक है, तो कौन सी है? डल लेक है, हारवा लेक है, वोरल लेक है या मानसर लेक है? आंसर करें, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर बी, हारवा लेक जो है ये पूरी श्रीनगर सिटी को वाटर प्रोवाइड करती है। डल लेक से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। डल लेक भी मेन श्रीनगर सिटी में ही पाई जाती है अगर क्वेश्चन में पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोशिश करेंगे हम हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करें। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है किसको अपॉइंट किया गया? जब आपकी 2019 में यूनियन टेरिटरी बनी थी तो उससे पहले यहाँ पे जो गवर्नर थे वो थे सत्यपाल मलिक, लास्ट गवर्नर थे, वो भी याद रखना आप। लेकिन पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए तो वो कौन थे? बताएं राइट आंसर। क्या मनोज सिन्हा थे, गिरीश चंद्र मुर्मू थे, गीता मित्तल थे या गुलाम मोहम्मद सादिक? अगर आपने जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो यहाँ पे थोड़ा सा और भी ध्यान दे दीजिए। गुलाम मोहम्मद सादिक जो थे लास्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे जम्मू कश्मीर के और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी थे, याद रखना दोनों चीज़ें। अगर लास्ट प्राइम मिनिस्टर पूछा जाए गुलाम मोहम्मद सादिक है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो ये भी गुलाम मोहम्मद सादिक है, ठीक है। गीता मित्तल जो है ये पहली जो वुमेन चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर की बनी है, ठीक है। तो ये वुमेन है जो हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है, ठीक है। पहली वुमेन, याद रखना, मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन भी रखी है, आप जरूर देखिएगा। मनोज सिन्हा जो हैं वो आपके सेकंड जो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, प्रेजेंट डे भी यही हैं आज। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा टाइम अगर आपको लगता है तो, या तो अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा स्लो बात कर रहा हूँ तो आप वीडियो को स्पीड जो है वो 1.5 कर सकते हैं, 1.25 या 2x कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन रखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, आप एक बार अच्छे से इसको रीड आउट कर ले। फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर करण सिंह है, ठीक है, याद रखना। पहले गवर्नर जम्मू कश्मीर के डॉक्टर करण सिंह थे। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जे के, पहले चीफ जस्टिस जो है वो कवार सेन थे। नेक्स्ट है फर्स्ट एंड द लास्ट सदर रियासत, ठीक है। पहले और लास्ट सदर रियासत ये डॉक्टर करण सिंह थे। इसके बाद 1965 के बाद जो है यहाँ गवर्नर बनने लगे, सदर रियासत नहीं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये लिटरेचर में मिलता है, तो किसको मिला है? ये रहमान राही को, वो पहले पर्सन है जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। इसके अलावा और भी स्लाइड्स हैं। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महबूबा मुफ्ती हैं। फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर टू विजिट कश्मीर, पहले चाइनीज ट्रेवलर कौन थे जिन्होंने कश्मीर में विजिट किया था? वो ह्यून सेंग थे। आपके लिए जो होमवर्क है, आप बताएंगे किस रूलर के टाइम में और किस डायनेस्टी के टाइम में ये ह्यून सेंग जो थे चाइनीज ट्रेवलर ये कश्मीर में आए थे। तो आपको इसका राइट आंसर जो है कॉमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। कॉमेंट किया करें, हमें भी अच्छा लगता है, कोशिश करते हैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाएं। नेक्स्ट है फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर जो है, पहले हिस्टोरियन कश्मीर के कौन है? कलन है, जिन्होंने राजतरंगी लिखी है, ठीक है। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे के, यहाँ के स्पीकर जो है असेंबली के स्पीकर सबसे पहले कौन थे? गुलाम रसूल रेंजू, ठीक है, ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, ये भी देख लीजिएगा। पहला पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का कौन सा है? तो ये मोहरा पावर प्रोजेक्ट है। फर्स्ट सिख गवर्नर जो है, पहले सिख गवर्नर कश्मीर के कौन है? दीवान मोतीराम है। और पहले डोगरा रूलर जो है वो गुलाब सिंह है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जाने से पहले, अगर आपने अभी तक वन लाइनर क्वेश्चन नहीं लिए हैं, जो इसी तरह के क्वेश्चन होंगे आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाए हैं,
तो आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चों ने अभी तक 3000 प्लस बच्चों ने इसको परचेज़ किया, और ख़ासकर जो जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है, इकॉनमी, कंप्यूटर, करंट अफेयर, साइंस, ये सारा आपका यहाँ से ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, और बहुत ईजी है, वन लाइनर है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो लेवल कांस्टेबल का और बाकी एग्ज़ाम का रहता है, जेकेएसएसबी का। तो आप अभी मैसेज कीजिए। देखिए, इतना ही नहीं, इसके साथ आपको कुछ चीज़ें फ्री भी मिल रही हैं, आप वो भी देख लीजिएगा। आपको पीवाईक्यू जो जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में जो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं, पीवाईक्यूज़ जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि जेकेएसएसबी किस तरह के क्वेश्चन पूछती है। तो 2500 प्लस पीवाईक्यूज़ मिलेंगे, 10 मॉक टेस्ट जीके के मिलेंगे, और फ्री में 7 पेपर की पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगी, वो जेकेएसएसबी के जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आपको, ये सारे आपको मिलेंगे। जम्मू कश्मीर का अगर 20-25 मार्क्स का पूछा जाता है तो ये पीडीएफ से सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। इंडियन जीके यहाँ से निकलेगा आपका, ठीक है। 1000 क्वेश्चन बहुत होते हैं, और ये टोटल 3000 क्वेश्चन वन लाइनर है, 3000 प्लस हैं। और पीवाईक्यूज़ अगर ये लेना चाहते हैं तो अभी आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, और रिक्वेस्ट है कॉल मत कीजिएगा, आप व्हाट्सएप करें। डिटेल मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दी है। हाँ, अगर आप मटेरियल कंप्लीट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए, और आपको यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। विद इन सेकेंड्स आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे ही प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी व्हाट्सएप करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट हैव पावर टू मेक लॉज ऑन। देखिए, आपने सुना होगा जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में। 2019 में जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है। यहाँ का हमारा जम्मू कश्मीर का अपना फ्लैग था, अपना संविधान था, है ना, अपना आइन था, उस सब को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल हैं, जो सेंटर में लॉ है, कुछ लॉज वो एप्लीकेबल है, और कुछ जम्मू कश्मीर के जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, अब जम्मू कश्मीर का अगर चीफ मिनिस्टर बनता है तो उसके पास ये पावर नहीं होगी, याद रखना। ये पावर सेंटर ने अपने पास रखी, या हम कह सकते हैं कि जो आपका एलजी होता है उसके पास ये पावर दे दी गई, क्योंकि एलजी जो है डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंडर होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है इसको यहाँ पे अपॉइंट करता है। तो पब्लिक और पुलिस जो है ये डायरेक्ट कंट्रोल होती है सेंटर के। तो ये इस पे लेजिस्लेटिव असेंबली ना कोई कानून बना सकती है, ना कोई लॉ बना सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अगर देखिए, हाल में अब जो यहाँ पे हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, तो जो भी चीफ मिनिस्टर बनता है उसके पास ये पावर नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोइटिक फॉर्म ऑफ 4 लाइन स्टैंजा। जो 4 लाइन स्टैंजा होती है एक पोइटिक फॉर्म में, उसे क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं, वक कहते हैं, दोहा कहते हैं, या नॉन ऑफ दीज। तो ये जो है वक होता है, और मोस्टली ये वक जो है लाल देद के बड़े फेमस हैं, ठीक है। लाल देद, लाल देद बहुत अच्छे पोइट थे कश्मीर के, और इनको लालेश्वरी भी कहते हैं, याद रखना। अगर नाम पूछा जाए लालेश्वरी किसका नाम है, तो वो भी लाल देद का है। लाल अरीफा भी इसको कहते हैं। लालेश्वरी मोस्टली पंडित्स कहते थे, और जो लाल अरीफा है वो मुस्लिम इसको इस नाम से जानते थे। तो याद रखना ये भी, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्रोवाइड होती है। देखिए, अगर आपको लगता है स्लो है तो आप स्पीड वीडियो की ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अफगान रूल इन कश्मीर फ्रॉम। अफगान जो है, जो अफगानिस्तान के आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे रूल कब से कब तक किया है? 1753 टू 1819। ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है, मैं नीचे बताऊंगा आपको। 1587 टू 1752, 1819 टू 1846, 1846 टू 1847। तो यहाँ पे जो राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको, आपने भी आई होप कर लिया होगा, तो ये 1753 टू 1819 है, ठीक है, जो अफगान ने रूल किया था। अब नीचे देखिए सारे, क्योंकि ये क्वेश्चन हाल ही में एग्ज़ाम जो हुआ था जेकेएसएसबी का, एसआई फाइनेंस, उसमें सिर्फ कौन सा पूछा था, ये वाला पूछा था कि जो सिख रूल है ये कहाँ से कहाँ, डायरेक्ट डेट पूछी थी, ठीक है। तो आपको ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना चाहते हैं। अफगान रूल देख लीजिएगा, मुगल रूल भी मैंने यहाँ पे लिखा है, और डोगरा रूल भी लिखा है। सबसे लास्ट जो है वो डोगरा रूल था, उसके बाद यहाँ इंडिपेंडेंस, देश जो है वो आज़ाद हो गया था, और जम्मू कश्मीर ने भी इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था, ठीक है। कमेंट में अगर आप और बताना चाहते हैं तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की डेट आप ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हेन डिड कारवां ने अमन बस सर्विस इंट्रोड्यूस बिटवीन श्रीनगर टू मुजफ्फरबाद। श्रीनगर से
श्रीनगर से मुजफ्फराबाद एक बस सर्विस लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो जिस बस का नाम रखा गया कारवान अमन बस। कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, कि ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछा जाए नेम ऑफ द बस विच इंट्रोड्यूस और लॉन्च बिटवीन श्रीनगर टू द मुजफ्फराबाद, जो भी सर्विस यहाँ से थी, तो उस बस का नाम क्या है, तो आपको ये भी याद रखना, कारवान अमन बस, ठीक है। तो ये कब लॉन्च की गई, क्या 7 अप्रैल 2005 को, 2 नवंबर 2005 को, अगस्त 2003 को, या 2 अक्टूबर 1995 को। ये सारे डेट्स और ईयर इंपॉर्टेंट है, मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है, आप बने रहे हमारे साथ एंड तक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है इसका 7 अप्रैल 2005 को ये बस सर्विस जो है वो लॉन्च की गई। अब ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, बाकी ये देखिए, यहाँ पे 2 नवंबर 2005 को जो गुलाम नबी आज़ाद हैं, ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर बने थे, ठीक है। और अगस्त 2003 को यहाँ मैंने लिखा भी है, शायद आप यहाँ से देखिएगा, ये देखिए 7 अप्रैल 2005 को कारवान अमन बस जो है ये शुरू हुई। दो 2 नवंबर 2005 को गुलाम नबी आज़ाद ने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट संभाली। अगस्त 2023 को यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मोबाइल सर्विस लॉन्च की गई। याद रखना, मोबाइल सर्विस जो है वो 2003 से लॉन्च हुई है। अब ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस डेट को 2 अक्टूबर, यानी 2 अक्टूबर क्या होता है, गांधी जयंती होता है, यानी गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो उस दिन मिड डे मील स्कीम जो है, फ्री जो न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में फूड दी जाती है, तो वो मिड डे मील स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी 2 अक्टूबर 1995 में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। देखिए, अगर आप वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जाएँ, काफ़ी हेल्पफुल है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और टाइम सेविंग है। अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं, और बाकी अगर इस तरह की जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो 30 से 35 वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। एग्ज़ाम से पहले अगर जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पटवारी का, या कोई भी जेके एसएसबी का एग्ज़ाम है, ये 20-25 नंबर का होता है। तो जो हमारी कोशिश होती है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको मटेरियल प्रोवाइड करना है, तो वहाँ पे आप ज़रूर एक बार जाके देखिए। अगर टाइम नहीं है तो पीडीएफ लीजिए अभी। अगर ये वाली पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाती है, डेली की वीडियो के बाद वहाँ पे सेंड कर दी जाती है। व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आपको मिनिमम वन टाइम फीस पे करनी पड़ती है 3-4 मंथ्स की। वो बहुत कम होती है, 100 से नीचे ही है, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डेली वहाँ पे जो भी मटेरियल होता है वहाँ पे मिल जाता है। 9906063612 पे कॉन्टेक्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, क्या अनंतनाग में है, शोपियां में है, गुलमर्ग में है, गांदरबल में। जितनी भी जम्मू कश्मीर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, इस तरह से याद रखिए, हीर और रांझा की कहानी आपने सुनी होगी, तो हीर का शो, ठीक है, आप हीर का शो देखने जा रहे हैं, तो ये इस तरह से याद रखिए, तो याद आ जाएगा, ठीक है। ये शोपियां में लोकेट करता है, ठीक है। बाकी जो है यहाँ में मैंने कुछ लिखी है जो इम्पोर्टेंट है। ओवेरा की पूछी जाए, ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, अनंतनाग में है। राजापरी कहाँ पे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी अनंतनाग में। ये मैंने बताया हीर का शो, यानी हीरपुरा जो है वो शोपिया में है, गुलमर्ग में, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह से एक ट्रिक है, जो गाँव के बच्चे हैं वो इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। जो आप गुल्ली डंडा खेलते हैं, ठीक है, जो लकड़ी की बनाई होती है, तो इस तरह से आप ट्रिक याद रखिए। गुलमर्ग में जो जो है गुल्ली, ठीक है, एक है गुलमर्ग, तो दूसरी गुल्ली, एल आई, ये वाली याद रखिए, गुल्ली ला, ठीक है, गुल्ली ला बे, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से ही गुलमर्ग जो है ये ट्रिक याद रखिए, गुल्ली ला बे, ठीक है। तो ये सारी गुलमर्ग में है। एक मैंने खुद से ट्रिक बनाई है, अगर आपको याद रहती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है गांदरबल। तो गांदरबल में कौन सी है, थजीवास, या जिसे बलतल भी कहते हैं। एग्जाम में बलतल पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, ये थजीवास को ही बलतल कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ वो समझ आ रहा होगा। अगर नहीं भी आता है तो आप कमेंट में बताइएगा कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्या समाज। आर्या समाज के फाउंडर कौन है, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, आत्मा राम पांडुरंगा। तो कौन है आर्या समाज के फाउंडर। आई होप आपने भी कर लिया होगा आंसर, मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। यहाँ पे देखिएगा, मैंने एक्सप्लेनेशन रखी है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ रखे।
अगर ब्रह्मो समाज का फाउंडर पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय, इन्हें ग्रेट रिफॉर्मर भी कहते हैं, ठीक है। आत्मीय सभा स्टार्टिंग में इन्होंने बनाया था, आत्मीय सभा, तो ये भी याद रखना। आर्य समाज के फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। अगर यहाँ पे पूछा जाए इनके गो बैक टू वेदास किसने ये स्लोगन दिया था, तो ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती है। नीचे देखिए, नीचे जो है क्या है, जो आपका स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने क्या किया है, रामकृष्ण मिशन जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, फाउंड किया है। आत्माराम पांडुरंगा जो है, इन्होंने क्या किया, प्रार्थना समाज को फाउंड किया है, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन डिड इंडिगो रिवोल्ट वाज स्टार्टेड इन इंडिया। इंडिगो रिवोल्ट जो है कब स्टार्ट हुआ इंडिया में, ये क्वेश्चन है JKPSI एग्जाम जो 2021 का हुआ था, उसमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। जिन्होंने दिया होगा आई होप उनको याद होगा। तो इंडिगो रिवोल्ट जो है कब स्टार्ट हुआ, 1859 टू 60, ठीक है। ये ईयर इंपॉर्टेंट है, बाकी ईयर भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि कुछ ना कुछ इवेंट हुए हैं। देखिए 59 टू 60 इंडिगो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, बंगाल में स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। दिगंबर बिस्वास ने और विष्णु बिस्वास ने, ठीक है। नेक्स्ट है बरदोली, जो 1958 है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बरदोली सत्याग्रह इंट्रोड्यूस किया था किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इन्होंने स्टार्ट किया था बरदोली सत्याग्रह, ठीक है। नेक्स्ट है 1872 टू जो 76 है, ये पबना मोमेंट एक चली थी जो ईस्ट बंगाल में चली थी। तो बाकी नीचे 1857 का रिवोल्ट तो आपको पता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहा था VD सावरकर जी ने, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक होमवर्क आपके लिए और है, अगर आप बता दें तो बहुत अच्छा है। हमें भी जब आप कमेंट देखते हैं हम, तो हमें लगता है कि आप बहुत सीरियस हैं और हमारी बात को सीरियस लेते हैं। आप मुझे बताइए, मुगल बादशाह कौन थे, मुगल रूलर कौन थे जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। उन्हें ओल्ड मैन भी कहा जाता था, तो वो बता दें आप कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सीरीज का। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में किसने इंट्रोड्यूस किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम देखो या JKSSB के एग्जाम। वैरेन हास्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड लीटन, सारे इंपॉर्टेंट हैं। इनके अलावा भी और जितने भी जिसके काम हैं, आपके मैं 2 मिनट चाहता हूँ, मैं आपको सबके बताऊंगा, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। यहाँ देखिए, जो वैरेन हेस्टिंग है, ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, याद रखना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, याद रखना फर्स्ट गवर्नर, सिर्फ यहाँ जर्नल नहीं होगा। अगर यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर सिर्फ गवर्नर पूछा फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो याद रखना रॉबर्ट, फिर आंसर जो है वो रॉबर्ट क्लाइव होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक। अगर ये जनरल नहीं होगा, अगर गवर्नर जनरल होगा, तो फिर आपका जो है वैरेन हेस्टिंग होगा, ठीक है। ये कंफ्यूजन दूर कर लेना। अगर पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल, तो बंगाल की जगह मैं यहाँ पे इंडिया लिख दूं, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो विलियम बेंटिक थे, ठीक है, याद रखना, विलियम बेंटिक। अगर आपके पास कॉपी है तो आप लिख लीजिएगा, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जनरल नहीं, सिर्फ गवर्नर जो है वो रॉबर्ट क्लाइव थे, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरेन हेस्टिंग थे। तो ये तीनों कन्फ्यूजन दूर कर लेना। अगर पूछा जाए फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, वो भी याद रखना। अच्छा, नीचे देखिएगा, परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस की है। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1850 से पहले, यानी 1848 में इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था। और इसकी शिकार सबसे पहली जो एरिया बना था वो सितारा बना था, याद रखना, वो भी पूछा गया एग्जाम में। तो इन्होंने रेलवे और टेलीग्राफ सिस्टम भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। अब ये भी इंपॉर्टेंट, नीचे लॉर्ड लिटन जो है, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लगाया था। ये क्या था कि किसी भी इंडिजिनियस न्यूज़पेपर को पब्लिश ऐसे नहीं किया जाएगा, उसको परमिशन लेनी पड़ती थी, और कंटेंट जो भी डालेगा वो इनको पूछ के डालना पड़ता है, कोई भी लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर को परमिशन नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह से ये आज का सेशन था। अगर आप चाहते हैं इस तरह के सेशन और भी देखना, तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाएं
और अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगी, टेलीग्राम पे भी आपको बीच में पीडीएफ मिल जाती हैं। तो वहाँ पे आप टेलीग्राम भी, आप चैनल के बायो में जाके आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की। फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और अगर आप वन लाइनर क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो ज़रूर अभी मैसेज कीजिए और अपनी तैयारी को और पक्का कीजिए। कांस्टेबल के लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हैं तो वो इसका लाभ उठा सकते हैं। हम जानते हैं जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है तो उनकी जो प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह से इसीलिए हमने ये चीज़ें बनाई हुई हैं और बहुत कम मिनिमम प्राइस, हर बच्चे का ध्यान यहाँ पे रखा है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पुअर फैमिली से होते हैं। तो हम तक जितना होता है हम उनकी हेल्प भी करते हैं पर्सनली, लेकिन फिर भी जो मेहनत होती है तो वो आप तक है, आप करिएगा। हमारा एक सिर्फ डायरेक्शन होती है, बाकी मेहनत आपकी है। आप आराम से मेहनत करिए, लेकिन इतना आराम भी नहीं कि आप सिलेक्शन से बाहर ही रह जाएं। तो अपने हिसाब से कोशिश करिए, मेहनत करिए। अगर जॉब लेनी है आपको तो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।